एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी क्योंकि जो सब कुछ हुआ है अभी पिछले कुछ ही घंटे में, आप कह सकते हैं कि आपने जो कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी दिल्ली में, आपने वो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके मत्थे नहीं रख दी है कि सारी दिल्ली के अंदर सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बार बार, कोविड इतनी बड़ी महामारी थी और इतनी बड़ी महामारी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपको याद होगा पिछले साल मैं डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को वाकिफ करता था कि आज दिल्ली की क्या स्थिति है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर आज हम कोविड मैनेज कर पा रहे हैं, ये केजरीवाल की वजह से नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करते थे, हम डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते थे, सारी एनजीओज का शुक्रिया अदा करते थे। धार्मिक संस्थान बहुत सारे थे, उन्होंने अपने अपने धर्मशालाएं दी थी। राधा स्वामी सत्संग वालों ने, ब्यास ने अपना पूरा दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना, अक्षरधाम वालों ने दिया था। सबने मिलके लड़ाई लड़ी तभी तो जीते। हम उस टाइम एक दूसरे को, नहीं ये ऐसे कर रहा है जी, वो ऐसे कर रहा है जी, ये तो केजरीवाल ने ऐसे नहीं किया, इससे समाधान नहीं मिलता। मैं तो केंद्र सरकार का बार बार शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि उन्होंने भी मदद की, इन्होंने भी मदद की, सबने मदद की, तभी तो हमने कोरोना को जीता। अकेले नहीं जीत सकते थे। अब कोरोना के 2 साल बाद अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे लोकसभा में कहें नहीं नहीं केजरीवाल ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, केजरीवाल ने तो धक्के मार के लोग निकाल दिए, ये अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। चलिए उत्तराखंड की बात, छोटी बात है ये, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो छोटी बात है, झूठ बोला उन्होंने, वो छोटी बात है, गलत बात है। और जो योगी जी ने बोला उसके बाद वो भी नहीं होने चाहिए। तो साफ बोला है ये तू मैं अच्छी, वो क्या लिखा है उन्होंने, तू तो 4 ट्वीट किए, पता नहीं क्या, रात को 12 बजे ऐसा क्या हो गया था। आपने भी फट से जवाब दिया। जवाब तो देना ही था, मेरे दिल्ली के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जवाब तो देना ही था, ऐसे कैसे चुप हो जाते। पर अब मेरे को और राजनीति नहीं करनी, बस खत्म हो गया, यहाँ बात खत्म। अब आप काम पे आते हैं। चलिए हम काम पे आते हैं। आपने जितने सीएम फेस अनाउंस किए हैं, आपने पंजाब में लोगों से पूछा, कांग्रेस और उत्तराखंड में लोगों से नहीं पूछा। लोगों की राय नहीं लेंगे उत्तराखंड की कि कर्नल कौटियाल को सीएम फेस बनाना चाहिए। हमारी पार्टी की अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटेजी है। कानून में तो लिखा नहीं भी पूछना है, कहीं पूछा कहीं नहीं पूछा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड की जनता से पूछा जाए, यहाँ जरूरी नहीं समझा पार्टी ने। तो क्या देखकर आपने कर्नल कौटियाल को अपना सीएम फेस बनाया? यहाँ कट्टर ईमानदार आदमी है, ये हमारी सबसे पहली शर्त होती है। कहीं भी हमारी ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी से काम करते हैं, स्विस बैंकों में अकाउंट नहीं है, प्रॉपर्टियां नहीं है हमारी अनाप शनाप। तो एक तो ये कट्टर ईमानदार आदमी है। दूसरा, फौज से रिटायर हुए, देश के लिए इन्होंने गोलियां खाई हैं, आज भी 2 गोलियां इनके शरीर में है जो लेके घूमते हैं। फौज से रिटायर होने के बाद ये घर जाके नहीं बैठे, इन्होंने पहाड़ों के 10,000 बच्चों को अपने पैसे से ट्रेनिंग देके उनको फौज में भर्ती कराया, रोजगार दिलाया उनको। सोचो, ऐसा आदमी जिसके पल्ले कुछ नहीं था, कोई पावर नहीं थी, कोई इसके पास संसाधन नहीं थे, इसने आज बिना संसाधन के, बिना पावर के 10,000 बच्चों को रोजगार दिला दिया। अगर कल को ये अगर सीएम बन जाता है तो मुझे लगता है 10 लाख बच्चों को रोजगार दिला देगा ये उत्तराखंड के अंदर। केदारनाथ पे जब आपदा आई, केदारनाथ 2013 में जब ध्वस्त हो गया था, तो सबको लग रहा था कि अब ये हो नहीं पाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने लिख के दे दिया था कि 5 साल बाद यात्रा शुरू हो पाएगी, 6 साल बाद। फिर इनकी टीम को बुलाया गया, ये गवर्नमेंट में ही थे उस टाइम, NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल थे। इनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, इनका काम भी नहीं था। इनको बुलाया, इन्होंने 3 महीने के अंदर केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके यात्रा चालू करा दी। कर्नल कौटियाल जी, बहुत लोगों से बात की है जमीन पर आपके बारे में, बहुत अच्छी चीजें बोली हैं कि आदमी अच्छे हैं पर नेता नहीं बन पाएंगे। क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? नेता तो बहुत है। नेता तो मेरे को लगता है मैं कभी भी नहीं बन पाऊंगा। जो आज की अगर परिभाषा बोले किसी नेता की, वो तो मेरे पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। और मैं आकर के देखता हूं कि जितने भी नेता हैं जो आज के, मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उनको ना वो चीज नहीं आती जो मैं सीख करके आ रहा हूं 27 साल जो मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी करी, और वो है लीडरशिप। और वो लीडरशिप मैंने उस कंडीशन में सीखी है जब अवलांचेज आ रहे हैं, आपको अवलांच को क्रॉस करना है और सामने आतंकवादी है वो भी फायर कर रहा है, उसके बीच में आपने डिसीजन लेना है। वो डिसीजन में थोड़ा सा एरर, आपकी भी जान जाएगी, आप पे जो भरोसा करते हैं आपके साथ आपके जूनियर्स, उनकी भी जान जाएगी। उस टाइम जो डिसीजन लिए ना, उन डिसीजन की वजह से मेरे को सीखने को मिली
एक परिभाषा जिसे बोलता हूं लीडरशिप, उसी परिभाषा से मैंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जो खाका है वो तैयार करा। उसी लीडरशिप की वजह से यूथ फाउंडेशन, वो ट्रस्ट जो अभी सर बोल रहे थे जहां से लड़के लड़कियां भर्ती हुए हैं, वो मैंने करे। वही लीडरशिप की परिभाषा लेकर के मैंने बहुत सारे कोशिश करी है समाज में काम करने की। वही लीडरशिप लेकर के चल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो आंदोलनकारी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उस पार्टी में तो मेरे को लगता है किसी को भी नहीं आती नेतागिरी। यहाँ की अगर नेतागिरी की बात करें, लेकिन बात साथ में ये भी है कि ये वो पार्टी है जिसने ना साबित करके दिखाया है वो सारे मुद्दे जो जनता की जरूरत है, जो आज उत्तराखंड की जरूरत है। और उसी को लेकर के लीडर अजय कोठियाल, नेता अजय कोठियाल हटा देते हैं वर्ड, लीडर अजय कोठियाल आज आगे को बढ़ रहा है। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हमें केवल काम करना आता है। कर्नल साहब, आप आर्मी से हैं, आपने गोलियां खाई हैं, आपने बोला कि मेन रीजन आपका जो आपने सीखा है आर्मी से सीखा है लीडरशिप। आर्मी में एक और चीज होती है टेकिंग ऑर्डर्स। आपको लगता है कि कल अगर आगे जाएंगे, और ये सवाल बहुत बार अरविंद जी से किया गया है, हर स्टेट में किया गया है, क्या ये रिमोट कंट्रोल सरकार होगी कि ऑर्डर आएगा दिल्ली से और आप एग्जीक्यूट करेंगे उत्तराखंड में? फौज में जब ऑर्डर्स आते हैं ना, तो ऑर्डर्स बड़े सोच समझ करके दिए जाते हैं। उससे पहले डिस्कशन होता है, उसे बोलते हैं जंगी सोच विचार। जब जंगी सोच विचार के बाद में पैरामीटर्स डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद हम सबका फर्ज होना चाहिए उन ऑर्डर्स को फॉलो करना। अगर ऑर्डर्स ये हो कि हेलो अजय कोठियाल दिल्ली आओ, मेरे घर के बाहर उठक बैठक करो, वो ऑर्डर्स नहीं होते, वो होते हैं नकली उठक बैठक। वो वाले मेरे को लगता नहीं है कभी ऑर्डर्स हम समझेंगे। जैसे पिछले 4-5 महीने में मैं बात कर रहा था यहाँ लोगों से, धामी साहब कम से कम 75 बार दिल्ली गए होंगे। कोई भी छोटी से छोटी चीज हो उनको दिल्ली जाके परमिशन लेनी पड़ती है, सारे डिसीजन वहां होते हैं। और पिछले 6 महीने में ये 2 बार मेरे पास आए हैं। जब भी जरूरत होती है मैं यहां आता हूं। तो हमारी पार्टी उत्तराखंड से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। वो जो दिल्ली से चलने वाली बात है वो बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये उत्तराखंड के लोगों की इंसल्ट है कि उनका मुख्यमंत्री जो है वो सारा दिन दिल्ली बैठा रहता है। अरविंद, बात करते हैं आपके 10 पॉइंट एजेंडा की जो आप उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं। सबसे पहला आपने बोला मैं करप्शन कम नहीं, करप्शन खत्म करा दूंगा। दिल्ली में करप्शन खत्म हो गई? दिल्ली में करा था, 49 दिन की सरकार थी, याद है? 49 दिन में ये हम उत्तराखंड में 24 घंटे में शुरू कर देंगे। दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने लोगों को, मैंने रामलीला मैदान में शपथ लेने के तुरंत बाद भाषण दिया था